कैसे लिया था, क्या क्या करना पड़ा अंदर जाके आपको? अंदर से जाके मैं मैंगो फ्रूटी जूस लिया। हाँ, फिर? फिर भैया को पैसा दिया। फिर मुझे पैसा वापस किया। हाँ। फिर गॉड भाई को बिल दिखाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एक स्पेशल बच्चा कहाँ तक इम्प्रूवमेंट कर सकता है, क्या क्या कर सकता है जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकता है पेरेंट्स, तो वो हमारे बच्चा करके दिखाता है। तो आप लोग भी बच्चों के साथ बिजी रहिए, काम करते रहिए और मेरा चैनल फॉलो कीजिए। जो भी एक्टिविटी मैं अपलोड करती हूँ प्लीज़ आप लोग कराइए, सिर्फ वीडियो देखिए मत। वीडियो देख के काम भी बच्चों के साथ कराइए तो आपका बच्चा भी अथर्वा से आगे जा सकता है। तो पेरेंट्स, इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मैं कभी उम्मीद भी नहीं किया था जी मेरा बच्चा बाहर जाके कुछ खरीद के लेके आएगा और वो वहाँ से बाहर आके मुझे बता पाएगा वो क्या क्या करके आया। तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे को भी उम्मीद नहीं था। मैं यही सोचती थी मेरा बच्चा मुझे माँ बोले बस उतना में ही मैं खुश हो जाऊँगी। तो जब वो माँ बोलना शुरू किया, जब धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट आने लग गई, तब मेरा उम्मीद भी बढ़ने लग गई। अभी जैसे मैं सोचती हूँ परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जैसे। तो अथर्वा को अभी जैसे हाइपर एक्टिविटी मैं नहीं कराती हूँ। हाइपर एक्टिविटी 2015 से लेके अथर्वा के साथ 2021 दिसंबर तक किया। उसके बाद से अथर्वा के साथ हाइपर एक्टिविटी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो मेरे से होता नहीं है। इसलिए अथर्वा योगा करता है और कुछ मतलब पीनट बॉल का जो एक्सरसाइज है वो अथर्वा खुद ही कर लेता है। तो ऐसे अथर्वा के साथ अभी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करती हूँ। कुछ अटेंशन और मेमोरी गेम उस टाइप का जैसे मैं अपना मन से मैं कुछ एक्टिविटी कराती हूँ उसको। बस थेरेपी का काम तो 2020 से थेरेपी लेना मैं बंद कर दिया। तो मेरा बच्चा बाहर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। अथर्वा की हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल काम डाउन हो गया। थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है लेकिन वो भी नॉर्मल बच्चों से भी अच्छा है। मैं बोलने से मेरा बच्चा का गुस्सा भी शांत हो जाता है। अगर मेरा बच्चा गुस्सा हो जाए और मैं एक स्माइल करके मैं बोलूँगी बेटा मामा को हक करो नहीं तो मामा दुखी हो जाएगा, तो मेरा बच्चा का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। तो हमारा बच्चा इतना इनोसेंट होता है, इतना अच्छा एकदम फूल जैसे होता है जो हमारी बात हर एक बात मान लेता है। तो अथर्वा ने काल क्या किया वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। काल मैंने एक मतलब ग्रोसर का दुकान में गया था। जैसे मास मतलब मेरा घर का सामान खरीदना था, चावल दाल तेल आटा ये खरीदना था, तो मैंने अथर्वा को साथ में लेके गया था। अथर्वा को अच्छा लगता है शॉपिंग करना और मार्केट जाके। पहले तो शॉपिंग मॉल जाके इतना चिल्लाता था, कोई भी नया जगह पे नया प्लेस में जाओ तो चिल्लाना रोना पटकना ये सब कुछ अभी बिल्कुल नहीं है। एकदम परफेक्ट, मतलब अंदर जाके उसको हाथ पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो अपने आप ही सामान देखता है, कभी कभी चीज़ें बोल भी लेता है मुझे ये लेना है। तो कल मैं जब सामान खरीदने गया तो वहाँ से मैं धनिया पाउडर जो घर में सामान चाहिए छोटा मोटा चीज़ें मैं खरीद रही थी। तो अथर्वा वो मैंगो फ्रूटी एक बड़ा सा वो उठा के बोल रहा है मामा मुझे ये लेना है। पहले अथर्वा को कुछ चीज़ें मांगना या लेना नहीं आता था दुकान में जाके। मेरा बच्चा नहीं कर सकती थी ये और मांगता भी नहीं था। तो उस टाइम मैं सोचती थी पता नहीं मेरा बच्चा कब मांगेगा। तो जब वो मैंगो फ्रूटी मेरे से मांगा तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंगो फ्रूटी बहुत मीठा होता है। तो मैं अभी भी कोशिश करती हूँ अथर्वा को ना देने की। कभी कभार उसको अगर जूस पीने का मन करे तो एपी का जूस कम मीठा होता है तो वो मैं देती हूँ उसको। अभी भी मीठा मैं कंट्रोल करके देती हूँ, ये नहीं है अवेलेबल मीठा खाते रहो। तो मेरा टारगेट है अथर्वा 15 साल तक मीठा कंट्रोल करे, मीठा कम खाए क्योंकि मेरा भी शुगर है। मैं नहीं चाहती हूँ अथर्वा मीठा खाए और उसको भी शुगर की कोई प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि डॉक्टर भी बोलता है माँ को अगर शुगर हो तो बच्चे को होने का चांसेस रहता है। इस चक्कर में मैं अथर्वा को शुगर नहीं देती हूँ। ये नहीं है अथर्वा हाइपर हो जाएगा इसके चक्कर में मैं शुगर नहीं देती हूँ क्योंकि अथर्वा बिल्कुल अभी भगवान की दया से परफेक्ट है, कोई हाइपर एक्टिविटी नहीं करता है। स्कूल जाके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जाके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को घर लेके जाओ हुआ भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। अथर्वा बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल बच्चों से भी अच्छा बिहेव करता है बाहर जाके घर में भी। तो मेरे बच्चों को जब वो बोला है मैंगो फ्रूटी लेना है, बड़ा सा 1 लीटर का एक बोतल उठाया तो मैंने मना किया नहीं बेटा। फिर मैंने सामान लिया बिल किया तो मैंने उसको बोला है या से देखो हम सामान ले लिया अभी बिल करना है। फिर जब मतलब जैसे जैसे हम करता है ना तो मैं अथर्वा को ऐसे ऐसे बताती हूँ अभी देखो गार्ड भाइयों को हमें बिल दिखाना है, फिर गार्ड भाई हमारा सामान देखेगा उसके बाद हमें बाहर जाने देगा। तो ऐसे करके हम बाहर जब चलाया तब अथर्वा बाहर आके थोड़ा जिद करने लगा जे नहीं मामा मुझे मैंगो फ्रूटी पीना है, मुझे चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया अथर्वा को
50 रुपये उसको हाथ में दिया और बोला बेटा उतना बड़ा बॉटल नहीं लेना है, छोटा बोतल लेके आना है। तो अथर्वा आ जाओ, अपना कौन सा बॉटल लेके आया काल वो बॉटल लेके आ जाओ। तो अथर्वा अभी आ रहा है, बहुत ही खुश है, उसको मैंगो फ्रूटी मिल गया, बहुत मीठा है ना इसलिए उसको पसंद है। बैठो बेटा, दिखा दो फ्रेंड्स को। तो ये वाला लेके आया काल, तो यह तक भरा हुआ था, मैंने इतना सा ही दिया। ये नहीं है जो लेके आया और खाने के लिए मांगा है पूरा 1 गिलास दे दूँ, मैं थोड़ा सा देती हूँ उसको। ये कम से कम 10 दिन में ख़त्म करेगा अथर्वा। थोड़ा थोड़ा दे दूँगी, अगर ज़रूरत हो तो उसके अंदर पानी भी डाल देती हूँ। तो पेरेंट्स, आप लोग का बच्चा अगर हाइपर हो तो आप लोग बिल्कुल ये मीठा चीज़ें नहीं देना, मैं मना करूँगी, क्योंकि मैं अथर्वा को अभी भी ना की बराबर देती हूँ। मीठा चीज़ बिल्कुल नहीं देना, मीठा चीज़ अवॉइड करना है। जिसका बच्चा हाइपर है उसको तो बिल्कुल नहीं देना, चॉकलेट, जूस, टॉफ़ी कुछ भी नहीं देना। कभी कभार अथर्वा को अगर पीना हो, इमरजेंसी हो गया तो ये वाला जूस मैं देती हूँ, एपी का जूस, ये मीठा कम होता है। तो ये जब इमरजेंसी होता है, बाहर गया, अगर खाने पीने का कोई सामान नहीं है साथ में, तो इमरजेंसी के लिए मैं ये ले लेती हूँ, अथर्वा के लिए ये देती हूँ। एपी का जूस थोड़ा मीठा कम होता है तो अभी अथर्वा को मैं कभी कभार देती हूँ। और मैंगो फ्रूटी मैं बिल्कुल मना करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी मैं मना करती हूँ। कभी कभार मैं लिम्का देती हूँ तो उसके अंदर पानी मिला के देती हूँ। मतलब जो मैं रियल करती हूँ अथर्वा के साथ वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग के साथ यही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ अपना बच्चा अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और आपका बच्चा हाइपर है तो आप लोग बिल्कुल मीठा चीज़ें नहीं देना। मैं देती हूँ थोड़ा बहुत, इसका मतलब ये नहीं आप लोग भी देना शुरू कर दो, क्योंकि पहले हमारा बच्चे को इम्प्रूवमेंट लाना है, काम डाउन करना है। उसके बाद अगर बच्चा छोटा एज में 10 साल के अंदर बच्चा काम डाउन नहीं होगा तो आगे जाके बहुत ही मुश्किल होगा काम डाउन करना। तो छोटा टाइम में बच्चे को काम डाउन करना होता है। अथर्वा 6 साल तक काफ़ी हद तक काम डाउन हो गया था, तो 6 साल में भी अथर्वा को बाहर लेके जाओ तो अथर्वा कोई प्रॉब्लम नहीं करता था। लेकिन भागने का, घर पे जैसे भागने का चक्कर थोड़ा बहुत आ जाता था, करता था, मतलब हाइपर एक्टिविटी आता था जाता था, आता था जाता था, ऐसे कर करके अभी अथर्वा 10 साल होने वाला अक्टूबर में, तो अथर्वा के अंदर कोई हाइपर एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे है, अगर हम ध्यान से काम कराएंगे और मीठा चीज़ें अवॉइड कराएंगे तो हमारा बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है। तो अथर्वा को मैंने बोल दिया जो छोटा वाला जूस लेना है, 1 लीटर का नहीं लेना है, तो वो अंदर जाके ये जूस लेके आया। और मैं बाहर खड़ा थी, मैंने शुरू में ये सोचा, मैं इसको समझा दिया जो 50 रुपीज़ लेके जाओ और लेके आप एक छोटा वाला जूस उठाओगे और वहाँ से आप बिल करोगे, फिर बिल लोगे और आपको पैसा रिटर्न करेगा, पैसा लोगे, रिटर्न पैसा हाथ में लोगे, गेट पे गार्ड भैया होगा, उसको आप बिल दिखाओगे, फिर बाहर आओगे। और मेन गेट पे मैं बाहर खड़ा थी, तो मैंने सोचा देखती हूँ 10-15 मिनट के लिए, उसके अंदर गुम होने का कोई चांसेस नहीं है। जो दुकान है उसके अंदर मैं अगर अंदर घुसूंगी तो ढूंढ के अथर्वा मिल जाएगा। मेन गेट पे मैं खड़ा थी, जो अथर्वा बाहर नहीं निकल पाएगा, तो अगर बाहर निकल जाए तो मैं देख लूँगी। इसके लिए मैंने हिम्मत करके अथर्वा को छोड़ा, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि मुझे अंदर जाना ही नहीं था। मैं ये देखना चाहती थी, देखती हूँ अथर्वा क्या करके आता है। लेकिन वो क्या किया, अंदर गया, मैं जैसे जैसे समझा दिया वो अंदर जाके फिर 15-20 मिनट में वो बाहर आया। बाहर आया तो मैंने देखा उसका हाथ में जूस है और वो बिल है। तो मैंने पूछा अथर्वा आपने क्या किया, क्या क्या किया था बेटा बता दो, आप कौन सा दुकान में गया था बताओ काल? रिलायंस। हाँ, रिलायंस में गया था, जाके फिर क्या किया था जूस लेने के लिए? आप मैंगो फ्रूटी जूस लिया था, छोटा वाला। हाँ, कैसे लिया था, क्या क्या करना पड़ा अंदर जाके आपको? अंदर से जाके मैं मैंगो फ्रूटी जूस लिया। हाँ, फिर भैया को पैसा दिया। फिर मुझे पैसा वापस किया। हाँ, फिर गार्ड भाई को बिल दिखाया। अच्छा, फिर मैं बाहर आ गया। अच्छा, तो फिर जब बाहर जूस लेके आया और उसका हाथ में बिल देखा तो मेरे को उम्मीद नहीं था, क्योंकि मैं कभी मतलब ऐसे सामान खरीदने जाती हूँ तो उसको अभी तक मैं नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन मैं ये उम्मीद लेके चलती हूँ 15 साल तक मेरा बच्चा सीख जाएगा, मैं हमेशा उसको सिखाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो मुझे ये उम्मीद रहता है जब 15 साल तक अथर्वा खुद ही, मैं घर बैठे रहूँगी, मेरा बच्चा खुद ही सामान खरीद के घर पे लेके आएगा। मैं यही उम्मीद लेके चलती हूँ। मतलब हमें उम्मीद करना चाहिए,
लेकिन इतना उम्मीद नहीं करना है जो हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा। साथ के साथ हमें मेहनत भी करना है, एक्टिविटी भी करना है और उम्मीद रखना है। ये उम्मीद नहीं रखना जो अभी मैं सिखा रही हूँ तो अभी मेरा बच्चा टारगेट करे वो कर ले, लेकिन हमें ये उम्मीद रखना है। जैसे मैं अभी अथर्वा के लिए 5 साल छोड़ दिया है, मैं ये सोचती हूँ अभी उसको 10 साल हो जाएगा, अक्टूबर में 15 साल तक कर लेगा। तो अगर 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है, अगर हम सिखाते रहेंगे 15 साल तक अथर्वा बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगा और समझदारी और भी हो जाएगा। काम करते रहेंगे तो ना एज के हिसाब से हमारा बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देता है और उसको समझदारी भी आ जाता है, ऐसे नहीं है। लेकिन बिना काम की समझदारी नहीं आता है। हम एक्टिविटी करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे तो बच्चे को धीरे धीरे बाहर की दुनिया देखता रहता है और हमारे साथ मार्केट जाके सामान खरीदना तो समझाना पड़ता है, ये ले लिया हमने, वो ले लिया, इसका नाम ये है वो है। तो ऐसे हम करते रहते हैं तो हमारा बच्चा काफ़ी समझदार हो जाता है। तो 5 साल बहुत लंबा टाइम है। अथर्वा के लिए मैं 5 साल छोड़ के रखा, तो मुझे लगता है अथर्वा 5 साल के अंदर वो खुद ही रिलायंस फ्रेश में जाके सामान खरीद के मेरे लिए लेके आएगा। यही उम्मीद लेके मैं चलती हूँ। आप लोग भी दुआ कीजिए। तो कल मैंने देख के हैरान हो गया और उसके साथ साथ मुझे इतना खुशी हुई, मतलब वो खुशी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अथर्वा जब बिल और जूस लेके बाहर आया, मैं हैरान हो गया जो मेरा बच्चा सच में कर लिया, उसको पैसा भी रिटर्न लेके आया। तो ये एक मतलब ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो समझ दे रहे हैं हमारा बच्चों में, ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ें है। हमें इसमें खुश होना चाहिए। ये सोच के खुश नहीं होना है जो हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। हमें पता है हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन हमारा बच्चा अपना नॉर्मल लाइफ अपना तरीक़ा से जी पाए, अपना खुद का काम खुद कर ले, अपना सब्जी खरीदना, मार्केटिंग करना, घर का काम, खाना बनाना, हर एक चीज़ बच्चा अपना घर के काम के साथ साथ अपना लाइफ का काम सब कुछ सीख जाए, पढ़ाई लिखाई कर ले। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब यही नहीं है जो हमारा बच्चा जॉब करने का लायक हो जाए। जॉब करने का लायक ना भी हो, रोड में चलने की लायक अभी अथर्वा रीडिंग पढ़ लेता है, उसको अंदर समझदारी आ गया, उसको 4th क्लास का सब्जेक्ट भी ज़्यादा हो गया, तो अभी बैठ के वो एग्ज़ाम भी देगा। कल से अथर्वा की एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो अथर्वा इतना कुछ कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत है। तो अथर्वा 80% नॉर्मल हो ही गया है, तो बाकी जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो भी 15 साल तक हो जाएगा। यही उम्मीद लेके मैं चलती हूँ। आप लोग भी दुआ करते रहिए। तो अगर हमारा बच्चा अथर्वा अगर मेरे बगैर अंदर जाके बिल करके, पर्ची लेके, पैसा रिटर्न लेके और गार्ड भैया को बिल दिखा के बाहर मामा के पास आ सकता है, तो आपका बच्चा क्यों नहीं? मैं अगर कर सकती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर कर पाएंगे। तो आप लोग को भी मेहनत करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स काम करते रहिए, बिजी रखिए बच्चे को, हर एक चीज़ बच्चे को समझाइए, मार्केट ले जाइए, दिखाते रहिए, समझाते रहिए, तो हमारा बच्चा धीरे धीरे एक दिन समझ जाता है। तो अभी अथर्वा बाहर जाके कोई भी चीज़ उसको अगर ज़रूरत हो तो मांग लेता है, दिखा देता है, बोल लेता है। तो ये बहुत खुशी की बात होता है, जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकता है जो हमारा बच्चा अपना चीज़ें मांग ले, जाके छीन के उठाए, ज़बरदस्ती उठा ले कोई भी चीज़। उससे तो अच्छा है हमारा बच्चा समझदारी से मांग ले, पैसा दे देंगे तो खरीद के लेके आए। तो अथर्वा को अभी नीचे मेरा दुकान है, अगर दूध लेना हो, अंडा लेना हो, ब्रेड लेना हो तो मैं पैसा दे के उसको भेज देती हूँ, तो अथर्वा लेके आता है। उसके बाद कल उसको कुरकुरा खाना था रात को, तो बोल रहा है कुरकुरा या तो चिप्स चाहिए मुझे, तो मैंने बोला जाओ खुद लेके आओ। तो 5 रुपीज़ का जो छोटा पैकेट है, मैं उसको 10 रुपीज़ दिया और बोला आपको पैसा रिटर्न मिलेगा यहाँ से, तो आप पैसा दोगे, पहले आप सामान लोगे फिर पैसा दोगे, उसके बाद फिर आप पैसा रिटर्न लेके घर आओगे। तो उस टाइम 9 बज रही थी रात को, तो अथर्वा जाके लेके आया। तो ये हम धीरे धीरे अगर करते रहेंगे तो पीछे पीछे मैंने नहीं किया कल भी, तो मैंने तो उसको पता है, जब मैं पूछती हूँ आपको घर का रास्ता पता है, बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं मासी के घर के रास्ता भी पता है। तो हमारे बच्चे को मतलब याददाश्त इतना भी वो नहीं होता है जो रास्ता नहीं पता है। जब इम्प्रूवमेंट हो जाता है हमारा बच्चा भी नॉर्मल बच्चों जैसे दुकान से सामान खरीद के लेके आ सकता है। अगर हिसाब किताब भी सिखाएंगे वो भी हमारा बच्चा कर लेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तो यही उम्मीद रखती हूँ अथर्वा 15 साल तक हिसाब किताब भी करके लेके आएगा सामान। तो अभी अथर्वा को माइंड में हिसाब करना आ गया। अगर जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो कैलकुलेटर, मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन करके तो बच्चा कर ही लेगा, लेकिन मैं कैलकुलेटर का सहारा अभी
नहीं लेती हूँ। अथर्वा को अभी मैं माइंड में हिसाब करा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं जैसे माइंड में हिसाब करके सब्जी खरीद सकती हूँ, तो मेरा बच्चा भी माइंड में हिसाब करके माइंड में हिसाब लगा के खरीद के लेके आएगा सब्जी। तो मुझे लगता है मेरा बच्चा 15 साल तक माइंड में हिसाब करके, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होगा उसको, हिसाब किताब यहाँ तक मैं ले ही जाऊँगी, उस लेवल पे अथर्वा को मैं पहुँचाऊँगी अगर भगवान साथ दे तो। भगवान के ऊपर से कोई नहीं होता है, एक थेरेपिस्ट एक डॉक्टर भी नहीं होता है। थेरेपिस्ट और डॉक्टर बहुत सारे बातें कभी कभार गलत सलत भी बोल देता है, लेकिन मेहनत के आगे भगवान भी हार मान जाता है। भगवान के ऊपर से कोई नहीं है, अगर भगवान चाहे और अगर हम मेहनत करें हमारा बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। तो पेरेंट्स ऐसे ही खुशी की बात मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जो मेरा बच्चा इतना कर लिया। तो इतने में अगर हम छोटा छोटा चीज़ों में खुश हो जाएंगे तो आगे जाके हमारा बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब अथर्वा ऐसे करके बाहर आया, मैं उसको हक करके इतना खुश हो गया, इतना किस किया, उसको पकड़ लिया, मतलब मैं बोला अथर्वा आप सब कुछ कर सकते हो, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। बोल रहा है हाँ मामा बेटा आप सब कुछ कर सकते हो ना सोना, बस सोना बच्चा। तो मैं जब उसको प्यार करती हूँ उसके अंदर कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। तो आप लोग भी आपका बच्चा एक छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट दे, उसमें आप खुश हो जाइए, उसको प्यार करिए, उसको मतलब बोलते रहिए आप बहुत कुछ कर लिया, आप इतना अच्छा कर सकते हो, मुझे पता ही नहीं था। तो ऐसे आप करते रहोगे तो आपका बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे अथर्वा के साथ मैं करती हूँ, आप लोग भी बच्चों को मतलब सपोर्ट कीजिए, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, तो अब आपका बच्चा भी करेगा। और कभी बच्चे को पीछे नहीं खींचना, थोड़ा सा आगे धक्का मारना है। अगर वहाँ से अगर नहीं कर पाके आता तो मैं अंदर जाके फिर उसको सिखा लेती, तो करके आया, बहुत बड़ी बात है। तो आज यहाँ तक फिर अगर कोई भी अथर्वा कुछ अच्छा काम करे आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी तो आप लोग के अंदर भी हिम्मत आएगा। आप लोग के साथ शेयर करने का मतलब ये है आप लोग भी सोचोगे नहीं हमारा बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। तो पेरेंट्स आज यहाँ तक वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अथर्वा तो आप सबका लाडला है, आप लोग बहुत प्यार करते हो, आप जैसे पेरेंट्स हो इसलिए अथर्वा को इतना सपोर्ट मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना दुआ मिलता है। सारे पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करता है और हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप सब हमारा फैमिली का मेंबर बन गया। जितना पेरेंट्स मेरे चैनल पे है सारे मेरा फैमिली का मेंबर है। और जो मेरे चैनल पे ना भी है उनके लिए भी, उनका बच्चे के लिए भी मैं दुआ करती हूँ हर एक बच्चा नॉर्मल हो जाए। तो पेरेंट्स आज यहाँ तक न्यू एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय, थैंक यू सो मच।